नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करने लगी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वेश्वर हैं। इस संसार के कण कण में आपका वास है और आपको कार्तिक का मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, इस कार्तिक मास के संबंध में मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कृपया आप मेरी इन शंकाओं का समाधान करें। भगवान शिव ने कहा, है पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, क्या कार्तिक मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत के क्या नियम है और इसे कैसे करना चाहिए? कौन लोग इस व्रत को नहीं कर सकते? शिवलिंग पर जल कौन नहीं चढ़ा सकता? कृपया मुझे कार्तिक मास का महत्व बताइए। मैं इस विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। हे सुरेश्वरी, शिवलिंग को जल अर्पण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनका पालन करना आवश्यक है। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह बड़ा पाप करता है। जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं करते और अपवित्र रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके स्थान को मैं त्याग देता हूँ। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 3 महिलाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। इन महिलाओं को शिवलिंग को जल अर्पण करने से कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत शिवलिंग को जल अर्पण करने से उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा निराकार स्वरूप है। जो इसकी रोज पूजा करता है उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। हे सुरेश्वर, शिवलिंग को जल अर्पण करने के नियम बताने से पहले मैं तुम्हें मेरी महान भक्त अक्का देवी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह प्राचीन कथा सुनने वाली किसी भी महिला को 108 वर्षों तक शिवलिंग को जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुख दूर होते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह इस संसार के भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे परमेश्वर, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान महादेव देवी गौरी को कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। चलिए अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं। श्रद्धालु भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरी नामक एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम शांतनु था। शांतनु अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर, प्रतिभाशाली और सभी शास्त्रों के पारंगत थे। उन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया था। उनके शहर के पास एक और नगर था। उस नगर में दर्शन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे एक बेटी थी। उसका नाम अक्का देवी था। वह शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। शिवलिंग को जल अर्पण करना और उचित नियमों के अनुसार पूजा करना उसके दैनिक कार्यों का हिस्सा था। अक्का देवी इष्ट के लिए अक्का देवी सावन के सोमवार का व्रत भी रखती थी। उसके पिता दर्शन ने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पाला था।
उनकी बेटी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब अक्का देवी विवाह योग्य हो गई तो दर्शन को उसकी शादी की चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिया, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कहा है, स्वामी, मेरी दृष्टि में मेरे भाई के शहर में रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम देववर्मन है। मैं कहती हूँ कि हमारी बेटी का विवाह उन्हीं उत्तम ब्राह्मण से होना चाहिए। उनसे विवाह करके हमारी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। दर्शन ने कहा, प्रिय, तुम सही कह रही हो, हम भी देववर्मन हैं, हम अपनी बेटी का विवाह उन्हीं से करेंगे। मैं कल ही उनके पास जाकर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। इसके बाद दर्शन अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर वहां गया। देववर्मन उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं। दर्शन यह देखकर बहुत प्रसन्न और आनंदित होकर सोचते हैं, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना श्रेष्ठ है, जो अपने माता पिता की सेवा आनंद पूर्वक कर रहा है। जब देववर्मन का आदर सत्कार देखकर दर्शन को बहुत खुशी होती है। देवर्त पवित्र और शुद्ध प्रतीत होता है। उनके घर में शिवलिंग की स्थापना पूर्ण विधि पूर्वक की गई है और वे रोज उसकी पूजा करते हैं। इस कारणवश दर्शन को विश्वास हो जाता है कि देववर्मन से उत्तम वर कहीं नहीं मिल सकता। यह सुनकर देववर्मन को विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर देववर्मन और अक्का देवी का विवाह एक पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। अक्का देवी का सुंदर और मनमोहक रूप देखकर देववर्मन भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अक्का देवी एक अत्यंत सुंदर, सद्गुणी और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब अक्का देवी देववर्मन पति, सास और ससुर की उत्तम सेवा करती है, उसने अपनी मीठी वाणी और कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। अक्का देवी के ससुराल वाले भी उसके काम से बहुत संतुष्ट रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। अक्का देवी रोज सुबह जल्दी उठकर घर का आंगन साफ करती, फिर भीतर का घर साफ करती और स्नान कर लेती है। स्नान के बाद वह पूजा के कमरे में जाकर पूजा करती और शिवलिंग को नियमित रूप से जल अर्पण करती और बेलपत्र चढ़ाती। दिन भर के अन्य कार्य करने के बाद वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखती। रात में वह अपने पति के पैर दबाती और उसके सोने के बाद ही सोने जाती। अक्का देवी में भक्त स्त्री के सभी गुण थे और उसने अपने पति को देवता मानकर उसकी सेवा की। अक्का देवी ने अपने पति के अलावा कभी किसी और का विचार नहीं किया। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली और धार्मिक कार्य करने वाली एक धार्मिक स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ काम नहीं किया। अक्का देवी का गुणी और सरल स्वभाव देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न हो गई और स्वयं उसके घर में रहने लगी। इससे अक्का देवी के जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। श्रद्धालु भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी गौरी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं स्त्रियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं जो अपने पति के प्रति निष्ठावान होती हैं और सच्चे धर्म का पालन करती हैं। एक महान भक्त स्त्री में जो गुण होने चाहिए वे सभी अक्का देवी में थे। लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अक्का देवी की एक गलती के कारण उसका पूरा परिवार दहक के बादलों में घिर गया और उसके जीवन में केवल संकट, अशांति और दहक आने लगे हैं। गौरी, फिर एक दिन की बात है। दूसरे दिन सुबह कार्तिक मास शुरू होने वाला था और संयोग वर्ष उस दिन अमावस्या भी थी, इसलिए अक्का देवी ने विशेष भोजन तैयार किया था। उसने बड़ी मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर उसे तैयार किया था और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सेंधा नमक का भी उपयोग किया था। फिर अक्का देवी और उसके परिवार ने पिछली रात वह भोजन किया और सो गए। लेकिन अक्का देवी द्वारा तैयार किया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उसका कुछ हिस्सा सभी के खाने के बाद भी बच गया था। सुबह देववर्धन वर्मन और अक्का देवी जल्दी उठते हैं और उन्हें पिछली रात का बचा हुआ भोजन बहुत पसंद आता है और वे उसे खाते हैं। श्रद्धालुओं कहा जाता है कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की काम इच्छा बढ़ जाती है।
अब इन दोनों का भी यही हाल हुआ। अक्का देवी का पति अत्यंत कामुकता के कारण सुबह स्नान करके अक्का देवी के पास आया और अक्का देवी से शारीरिक संबंध स्थापित किए। इससे अक्का देवी का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन अक्का देवी का मन भी कामुकता के प्रभाव में था, इसलिए वह अपनी दिनचर्या भी भूल गई थी और पति से संबंध बनाने के बाद उसने शिवलिंग को छुआ और उस पर जल चढ़ाया। इससे अक्का देवी के शरीर में कामुकता की अधिकता हो गई और उसकी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई। महामोह ने अक्का देवी के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह अपवित्र अवस्था देखकर महादेव अपने भक्त पर क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। तब से अक्का देवी के शरीर में निवास करने वाली महान कामुकता ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसके सभी कार्तिक सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट हो गया। दोनों ने अनजाने में लहसुन और प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत में अक्का देवी ने भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया, जिससे उसका व्रत भी टूट गया। व्रत रखने से व्यक्ति को बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन अक्का देवी अपने अनजाने कार्यों के कारण पाप का शिकार हो रही थी। शरीर में अधिक कामुकता होने के कारण अक्का देवी का मन दूषित हो गया और इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा और वह भी कामुक हो गया और अक्का देवी के साथ भोग करने लगा। उसका मन हमेशा कामुकता में लिप्त रहता था। एक दिन अक्का देवी के पति ने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए मासिक धर्म के दौरान अक्का देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इससे अक्का देवी के शरीर में मौजूद ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। श्रद्धालुओं भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री का मासिक धर्म होता है तब ब्रह्मा हत्या का पाप उसके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा हत्या का पाप इंद्र के शरीर से निकालकर वृक्ष, पानी, अग्नि और अप्सराओं को स्वीकारने के लिए कहा था। तब से ब्रह्मा हत्या का पाप मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शरीर में रहता है और जो पुरुष इस समय स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा हत्या का पाप अक्का देवी के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर के अंग जलने लगे, फोड़े निकल आए और पूरे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आने लगी। वह पीड़ा में चिल्लाने लगा, हाय, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कितना भयंकर पाप किया है। यह सब जानते हुए भी मैंने यह बड़ा पाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरा कौन रक्षा करेगा। तब अक्का देवी की सास तुरंत वहां आई और अपने बेटे को कुष्ठ रोग से पीड़ित जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वह गुस्से में आकर अक्का देवी से कहने लगी, अरे वेश्या, ओह पापिनी, तूने क्या किया है? तूने अपने पति का धर्म भ्रष्ट किया। मासिक धर्म के समय उससे शारीरिक संबंध क्यों बनाए? अपने पति की ऐसी हालत देखकर अक्का देवी बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कामुकता के प्रभाव में मैंने यह अपराध किया है। तब अक्का देवी की सास कहती है, हे पापिनी, अब तू इस घर को छोड़ दे। तुझ जैसी कुतियाँ इस घर में नहीं रह सकती। तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया है और अब वह आगे क्या करेगी पता नहीं। अक्का देवी कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के बिना मेरा कोई नहीं है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तब अक्का देवी की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए अक्का देवी की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। अक्का देवी दुख में घर से बाहर निकल जाती है और उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर अक्का देवी चलते चलते एक जंगल में जाती है। उसी जंगल में एक शिव मठ है। वह मठ में मदद मांगने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अक्का देवी उसी मठ में जाकर बैठ जाती है और अपने दोषों के बारे में सोचने लगती है। तब कुछ समय बाद एक साधु आश्रम में आता है जो मठ का पुजारी होता है। जब वह साधु एक स्त्री को अपने मठ में उदास बैठा हुआ देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है।
और उस स्त्री के पास जाकर पूछता है, हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब अक्का देवी कहती हैं, हे मुनिवर, मेरा नाम अक्का देवी है। मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मैं अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आई हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे देवी, क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सका तो अवश्य करूँगा। अक्का देवी कहती हैं, हे मुनिवर, मैंने घोर पाप किया है। मासिक धर्म के समय मैंने अपने पति के साथ संभोग किया था, जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है और वह पीड़ित है। तब ऋषि ने कहा, कन्या, चिंता मत करो, तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो, शिवलिंग को रोज जल अर्पण करो और बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो उनकी शरण लेगा उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा और तुम्हारे पति भी शीघ्र ठीक हो जाएंगे। फिर अक्का देवी वही करती है। वह शिव मठ में रहकर रोज शिव और शिवलिंग की पूजा करने लगती है। प्रतिदिन स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल अर्पण करती है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है और भगवान शंकर को मिठाई चढ़ाती है। वह मठ में उपस्थित सभी गायों को खिलाती और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह मठ के मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान शंकर की पूजा और स्तुति करती है और फिर वह अपने पति के कल्याण के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। ऐसा करते हुए 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला कार्तिक मास शुरू हो रहा है। फिर साधु महाराज कहते हैं, हे कन्या, तुमने इस कार्तिक मास के सभी सोमवार को निरंकार व्रत रखा है। हमेशा भगवान शिव का ध्यान करो और ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो। अब मैं तुम्हें कार्तिक सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक मास में किसी भी स्त्री पुरुष को तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। त्यागे हुए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे कन्या, शिवलिंग पर केतकी का फूल, तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुम भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करो, वे तुम्हारी सभी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। अब अक्का देवी उसी विधि से सोमवार का उपवास करती है, लेकिन उसे कोई दृष्टि या अनुभव नहीं होता, जिससे वह निराश होकर एक दिन आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसे से अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वह शिव मठ के पास नदी के किनारे जाकर शिव का स्मरण करती है और जल समाधि लेती है। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार होता है। जैसे ही अक्का देवी पानी में प्रवेश करती है, वैसे ही वह पानी से बाहर निकल आती है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। श्रद्धालुओं अक्का देवी की अनवरत भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देखकर अक्का देवी बार बार उन्हें नमस्कार करने लगती है और उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव अक्का देवी से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न। तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे कहो। तब अक्का देवी कहती हैं, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मेरी किस गलती के कारण मेरे अंदर कामुकता ने निवास किया, जिसके कारण मैंने घोर पाप किया और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान पूर्वक सुनो। अनजाने में तुमने पाप किया था, जिससे तुम्हारे अंदर बड़ी कामुकता ने प्रवेश किया था। सावन मास में एक दिन तामसिक पदार्थ का सेवन करके अपने पति से संभोग करने के बाद तुमने स्नान किए बिना शिवलिंग को छुआ और जल अर्पण किया। जब पति पत्नी संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं।
और ऐसी स्थिति में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा पूर्ण अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिससे मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया और फिर महान कामुकता ने तुम में प्रवेश किया। उसी महान कामुकता के कारण तुम और तुम्हारे पति में कामुकता का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के समय स्त्री से संभोग करने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। तब अक्का देवी कहती है, हे परमेश्वर, मैंने अनजाने में यह बड़ा पाप किया था। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे अक्का देवी, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तुमने इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है। साथ ही 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी रखा है, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। अक्का देवी कहती हैं, हे परमेश्वर, कृपया मुझे बताएं किन परिस्थितियों में शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए और शिवलिंग को जल अर्पण करने के क्या नियम है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पण करने के नियम बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र है, यह मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री को शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। संभोग के बाद किसी भी स्त्री पुरुष को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल अर्पण नहीं करना चाहिए। जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिवलिंग को स्पर्श करने से दोष है, जो महापाप है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के बाद रह रही है, उसे शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार वेश्या या कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को नहीं है। हे अक्का देवी, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पण करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, इन्हें ध्यान में रखो। तब अक्का देवी कहती है, हे भगवान, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपया मेरे पति को इस रोग से मुक्त करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे अक्का देवी, तुमने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग की पूजा की है और रोज बेलपत्र चढ़ाए हैं। मुझे वृक्षों में बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है। तुमने शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र का उपयोग किया है। तुम उनके पत्ते लेकर अपने पति को खिला देना, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। यह सुनकर अक्का देवी को बहुत आनंद होता है और बार बार नमस्कार कर भगवान शंकर का धन्यवाद करती है। फिर अक्का देवी शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाती है, घर जाती है और अपने कुष्ठ रोगी पति को खिला देती है। शिवलिंग का पत्ता खाते ही उसका पति तुरंत स्वस्थ हो जाता और अक्का देवी को गले लगाता है। अक्का देवी की सास को भी यह चमत्कार दिखाई देता है तो उन्हें बहुत आनंद होता है और फिर वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। श्रद्धालुओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी गौरी, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए और शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए था। उसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे अक्का देवी के मामले में हुआ था। प्रिय श्रद्धालुओं, अब हम शिवलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव की पूजा में इन 3 चीजों का उपयोग वर्जित है। पुण्य के बजाय पाप मिलेगा। चलिए जानते हैं वे कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। श्रद्धालुओं, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी है शंख। शिवजी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसकी हड्डियों से शंख बनाया था। तीसरी है केतकी का फूल। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन किया था। इस विवाद में भगवान शिव मध्यस्थ की भूमिका में थे। भगवान शिव ने केतकी का झूठ पकड़ा और उसे शाप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। प्राचीन समय में
शिवलिंग को विश्व का केंद्र माना जाता था। इस केंद्र से संपूर्ण विश्व को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस विश्व की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शिवलिंग के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, पीतल के बर्तन जैसी चीजें रखने से घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। नंदी को भी शिवलिंग के पास नहीं रखना चाहिए, उसे थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ मानी जाने वाली वस्तुएं जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति की राख या कलश, हड्डियां, मांसाहारी चीजें पूजा स्थान या उसके आसपास नहीं रखनी चाहिए। मंदिर और उसके आसपास पवित्रता होनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंकर को जल अर्पण करते समय मृत्युंजय मंत्र का 1000 बार जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो मृत्युंजय मंत्र का 2000 बार जाप करता है, उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। और जो व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र का 3000 बार जाप करता है, उसे मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अर्थात वह जो भी चाहता है उसे मिल जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।